दोस्तों सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त जीए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। और स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन नई अनुसूची जोड़ी गई नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा, ए नंबर सही है कि बी नंबर सही है? 9वीं अनुसूची हो जाएगी कि सी नंबर सही है? 10वीं अनुसूची कि 11वीं अनुसूची? तो इनमें पूछ रहा है नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है? नहीं पूछ रहा है। तो कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? सबसे पहले जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 को 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद जो 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 को ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि नहीं जोड़ी गई थी, तो 8वीं अनुसूची ये नहीं जोड़ी गई थी। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं जोड़ी गई थी। और 8वीं अनुसूची में है क्या? 8वीं अनुसूची में है जो संविधान द्वारा प्राप्त 22 भाषाएं हैं उसका उल्लेख है। 22 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थी, फिर 8 भाषाएं जोड़ करके टोटल 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। तो 22 भाषाएं हैं। तो 8 अनुसूची जो मतलब जो 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, 8 भाषाएं कौन कौन थी? पहला था सिंधी। सिंधी 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं? उसका शॉर्टकट है नमक। नमक को हम 60 भाषा में जानते हैं। नमक नेपाली हो गई है, मणिपुर और कोंकणी। नमक ये शॉर्टकट है। फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई थी सबसे लास्ट में। और वो कौन कौन सी है? कोंकणी है, मैथिली है, संथाली है और बोडो है। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं लास्ट में जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही है। अच्छा, 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार से, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची है दल बदल है। और 11वीं अनुसूची है पंचायत समिति है। पंचायत समिति से 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो इसका आंसर ए नंबर सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उसके जो प्रारूप किसने तैयार किया था? दूसरी, इसमें जो ज्योति लिखा है इसको काट करके दूसरी पंचवर्षीय योजना कर लेना। ये प्रारूप किसने तैयार किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BN गॉडिकल मॉडल, PBPC महान लोबिश मॉडल, हेराल्ड डॉमर मॉडल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल था। अगर पूछ लिया जाए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महाल नोबिस मॉडल थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो गॉडिकल मॉडल थी। गॉडिकल मॉडल थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महाल नोबिस, तो बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। अगर ये पूछ रहे कि सन कौन सा था जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी सन, तो 1956 से 1961 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। और इसमें उद्योग जो कारखाने थे वो इसमें उसकी क्या किया इसका उसका विकास किया गया था। जो उद्योग जो कारखाने थे उसका विकास किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है, महान नोबिस। इसका दूसरी पंचवर्षीय योजना बना लेना इसमें ज्योति के विषय में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस के काल में जो संक्रमण काल है वो कहलाता है? तो
ये शासक कौन था? जहांगीर के समय पर संगमरमर काल था कि शाहजहां सही हो जाएगा, कि सी नंबर औरंगजेब सही हो जाएगा, कि अकबर सही हो जाएगा अकबर के काल में? तो जहांगीर के समय पर यहाँ पर चित्रकारी शुरुआत हुई थी। शाहजहां के समय को संगमरमर काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जैसे ताजमहल है, शीश महल है, इसका सबसे ज़्यादा निर्माण ये शाहजहां के समय पर करवाया गया था। उसने ताजमहल बनवाया था, और ये शीश महल है, ये शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए इसको बोलते हैं संगमरमर काल बोला जाता है शाहजहां के समय को। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बी नंबर सही है। अकबर का काल ये साहित्य काल समझा जाता है, साहित्य काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साहित्य का विकास हुआ है, इसलिए इनके अकबर के काल को साहित्य काल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? कौन सा सही है? ए नंबर अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, की सी नंबर सही है लक्षद्वीप, की डी नंबर सही है बैरन द्वीप? एक इसको बोलते हैं वल्केनो। एक ये मान के चलिए, कुछ समझाने के लिए, ये भारत है, भारत ये अंडमान है और ये निकोबार है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को। तो यहाँ पर अंडमान है, यहाँ पर 2 वल्केनो हैं, उसके एक का नाम है बैरन द्वीप है और दूसरे का नाम है नारकोंडा है। तो एक जो नारकोंडा है ये शांत ज्वालामुखी है, जो बैरन द्वीप है वो है एक्टिव वल्केनो बोलते हैं, जो अंडमान में स्थित है। अंडमान में स्थित है, दोनों अंडमान में ही स्थित हैं, लेकिन ये जो बैरन द्वीप है ये एक्टिव वल्केनो है, और जो शांत ज्वालामुखी है वो है नारकोंडा। लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, और अंडमान निकोबार ये है पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, और लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। ये भारत है। अगर ये पूछ ले जाए, जो भारत है और जो श्रीलंका है उसके बीच में कौन सा चैनल है, तो इसको पाक जड़ मरुमध्य कहते हैं। तो जो तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जड़ मरुमध्य बोलते हैं। और अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल हो गया है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये है 8 डिग्री में, और मिनिकॉय और मालदीव ये 9 डिग्री में है। इनको 9 डिग्री चैनल अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना किस वर्ष होती है? यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में, जब फर्स्ट वार चल रहा था। फर्स्ट वार के बाद जो सदस्य एक संगठन था, जो 5 देश थे, वो 5 जो फर्स्ट वार चल रहा था उस टाइम पर 5 देश एक साथ शामिल थे, तो उन्होंने यूएन की स्थापना की थी। और ये 5 देश कौन कौन से? ये 1945 था, 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना होती है। और इसका अगर पूछ ले जाए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और 5 देश कौन कौन से थे? 5 देश थे जो स्थायी सदस्य मानते हैं कि स्थायी सदस्य 5 देश हैं। वो है रशिया है, फ्रांस है, यूके है, चीन है, और कौन सा बचा है? कौन कौन से हो गए हैं? चीन है, यूएसए है, फ्रांस है और यूके है। एक और देश बच रहा है, चीन बच रहा है। तो ये 5 देश हो गए हैं।
5 देश हो गए हैं, ये स्थायी सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष के लिए होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1945। बी नंबर सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दलहन के लिए अग्रणी राज्य है? कि ये अग्रणी मतलब है सबसे आगे है दलहन के लिए। तो इसका आंसर गुजरात ए नंबर सही है, कि सी नंबर पश्चिम बंगाल सही है, कि बी नंबर महाराष्ट्र सही है, कि डी नंबर उत्तर प्रदेश सही है। तो दलहन के लिए ये 2024 में ये महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है दलहन के लिए। पहले मध्य प्रदेश था, अब महाराष्ट्र हो गया है। ये महाराष्ट्र है, ये दलहन के लिए है। चना हो चाहे दालें हों, दालें का अरहर की दाल हो, का मूंग की दाल हो, ये इसमें दलहन में आता है। इसलिए जो दलहनें हैं इसके लिए महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। गुजरात गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा होता है। कपास गुजरात में होता है। जो कपास के लिए मिट्टी होती है उसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। और रेगुर, ये काली जो मिट्टी होती है इसका नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी ये कपास के लिए उत्तम किस्म की मिट्टी होती है। कपास के लिए उत्तम किस्म की मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए। और ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा मिलता है पश्चिम बंगाल में, और चावल और जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश, और आलू के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। आलू के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, और गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। 3 चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश सबसे आगे राज्य है। चाय की बात करते हैं। चाय की बात करते हैं तो चाय में असम है, वो असम सबसे उत्पादकता में सबसे ज़्यादा असम में होता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की बात की जाए, अच्छी क्वालिटी की जो चाय मिलती है वो पश्चिम बंगाल मिलती है। वो दार्जिलिंग, जो फेमस चाय दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल में स्थित है, वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी किस्म की चाय मिलती है, और सबसे ज़्यादा असम में चाय मिलती है। तंबाकू अगर बात की जाए, तंबाकू की, ये है आंध्र प्रदेश का गुंटूर ज़िला। ये जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वहाँ पर तंबाकू मिलता है। सूरजमुखी बात करते हैं। सूरजमुखी कर्नाटक राज्य में मिलता है सबसे ज़्यादा, कर्नाटक राज्य में। और मूंगफली, ये मूंगफली के लिए गुजरात है। मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलता है। मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलता है।